कन्नौज में अखिलेश यादव को हराने के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री को उतारा मैदान में। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी वाले अक्सर कहते हैं कि एक मोदी को हराने के लिए पूरा विपक्ष लगा हुआ है, लेकिन हरा ही नहीं पा रहा है। यही बात इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के लिए भी कही जा रही है कि कन्नौज में एक अखिलेश यादव को हराने के लिए बीजेपी का पूरा कुनबा मैदान में उतरा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के तमाम मंत्री कन्नौज में लगे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी है, वो भी कन्नौज में बीजेपी प्रत्याशी के लिए रैली करेंगे। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कन्नौज सीट पर बीजेपी कितना डरी हुई है, और यह डर तब ज्यादा बढ़ा जब अखिलेश यादव मैदान में उतर आए। बता दें कि कन्नौज सीट सुर्खियों में है। वैसे यूं तो इस चुनाव में यूपी की कई ऐसी सीटें हैं जो सुर्खियों में बनी हैं, जिसमें से कन्नौज भी एक है। इस सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में उतरे हैं। सपा ने पहले यहां से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि नामांकन से ठीक पहले तेज प्रताप का नाम काट दिया गया। तो वहीं इस सीट से भाजपा से मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक मैदान में हैं, जो अक्सर अखिलेश यादव को चैलेंज देते हुए नजर आ रहे थे कि अखिलेश यादव को कन्नौज से आकर लड़ना चाहिए और दिखा देंगे कि जीत क्या होती है। अखिलेश ने भी कहा चलो आते हैं, तो फिर वो मैदान में आ गए पाठक जी के सामने। अब पाठक जी भी खौफ में है, क्योंकि जो माहौल अब बना है उससे तो यही लगता है कि अखिलेश यादव आसानी से ये सीट निकाल लेंगे। तो भाजपा ने इस सीट से अखिलेश यादव को घेरना शुरू कर दिया। माहौल देखा तो बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी, क्योंकि एक अखिलेश को कन्नौज में हराना शायद इतना आसान नहीं है। क्योंकि जिस तरह से कई बार वहां से अखिलेश यादव जीते, उसके बाद लगातार जो माहौल अब बना हुआ है अखिलेश यादव के उतरने के बाद, हाँ, जब तेज प्रताप को वहां से प्रत्याशी बनाया गया था तो उस वक्त तो वो माहौल नहीं लग रहा था, लेकिन जब अखिलेश यादव मैदान में आए तो कन्नौज का पूरा माहौल बदल गया। बता दें कि भाजपा की कोशिश है कि अखिलेश यादव ज्यादा से ज्यादा अपनी और परिवार से जुड़ी सीटों में ही उलझे रहे और दूसरी सीटों से लड़ रहे प्रत्याशियों के समर्थन में होने वाले कार्यक्रम में वह समय ना निकाल सके। ये रणनीति बीजेपी की है। तीसरे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें यादव परिवार की उम्मीदवारी वाली मैनपुरी से डिंपल यादव है, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य यादव मैदान में है। वही बदायूं जहां पर कई बार प्रत्याशी बदले गए, पहले धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, बाद में आदित्य यादव। तो चौथे चरण में खुद अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में सिर्फ 1 सप्ताह का ही अंतराल है, यानी कि 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव होना है। ऐसे में अखिलेश यादव अभी तीसरे चरण की सीटों पर ही प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश का तमाम जो दल है वो तीसरे चरण के लिए तमाम सीटों पर प्रचार कर रहे हैं, जबकि बीजेपी तीसरे चरण के साथ ही चौथे चरण के प्रचार पर भी फोकस कर रही है। जी हाँ, भाजपा ने इस बार प्रधानमंत्री की सभा इटावा में लगवाने का खाका बनाया है और 5 मई को प्रधानमंत्री इटावा जिले की भरतना विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रैली में शामिल होंगे। और इस क्षेत्र की खास बात यह है कि इसके पास में कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में आने वाली बिधूना विधानसभा सीट पड़ती है। तो बिधूना पर इस समय सपा का कब्जा है और लोधी बहुल इस सीट से प्रधानमंत्री इस वर्ग को साधने के साथ ही कन्नौज, इटावा, मैनपुरी और फर्रुखाबाद को भी साधेंगे। बता दें कि अखिलेश यादव लगातार कन्नौज लोकसभा सीट पर 3 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। अब 12 साल बाद एक बार फिर कन्नौज सीट से अखिलेश यादव मैदान में है और अखिलेश के आने की वजह यह है कि सपा इस सीट पर बीजेपी को हराकर फिर से इस सीट को जीत सके। 25 साल पहले अखिलेश यादव ने कन्नौज को अपनी कर्मभूमि बनाया था और राजनीति में जब उन्होंने एंट्री की तो कन्नौज से जीत के साथ उन्होंने एंट्री की थी। तो एक बार फिर 12 साल बाद अखिलेश यादव कन्नौज से प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं और उनके सामने है बीजेपी के सुब्रत पाठक। और वही बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है। वैसे बीएसपी ने तमाम जगह मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है,
इंडिया अलायंस का नुकसान करने के लिए। हालांकि कन्नौज में इतना आसान नहीं कि बीएसपी समाजवादी पार्टी का या फिर इंडिया अलायंस का नुकसान वहां पर कर सके, क्योंकि पहले से ही एक मजबूत वोट बैंक सपा का वहां पर है और लगातार अखिलेश यादव ने वहां पर जीत भी दर्ज की है। उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी वहां से सांसद रहे, डिंपल यादव भी वहां सांसद रही। तो अगर देखा जाए तो इतना आसान फिर नहीं है। हाँ, कुछ वोट बीएसपी जरूर काटेगी, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम प्रत्याशी को बीएसपी ने मैदान में उतारा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो वोट काटेंगे। लेकिन इतना ज़्यादा फर्क समाजवादी पार्टी पर, इंडिया अलायंस पर वहां पड़ने वाला नहीं है अखिलेश यादव के आने के बाद से। लेकिन एक अखिलेश यादव को हराने के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई है। प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री को, तमाम केंद्र के मंत्री और प्रदेश सरकार के मंत्री कन्नौज में उतरे हैं सुब्रत पाठक को के प्रचार करने के लिए, सुब्रत पाठक को जिताने के लिए। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस बार कन्नौज में क्या होता है। क्या अखिलेश यादव 12 साल बाद फिर से